आखिरी बस रात के 12 बजे थे। सुनसान सड़क पर आखिरी बस स्टॉप के पास सन्नाटा पसरा था। राधा एक अकेली यात्री बस का इंतजार कर रही थी। ठंडी हवा में उसका दुपट्टा लहरा रहा था। गांव की ओर जाने वाली आखिरी बस कभी कभी देर हो जाती थी, लेकिन आज रात कुछ अजीब था। सड़क पर कोई आवाज नहीं, न चांद न तारे, जस्ट खूब अंधेरा। अचानक दूर से बस की हेडलाइट्स दिखी। राधा ने राहत की सांस ली। बस रुकी और उसका दरवाजा धीरे से खुला। ड्राइवर का चेहरा अंधेरे में नहीं दिख रहा था। जल्दी चलो, उसकी खरखरी आवाज आई। राधा ने जल्दी से सीट पकड़ ली। बस में सिर्फ 4-5 लोग थे, सभी सिर झुकाए, चुपचाप। उनकी सांसों की आवाज भी सुनाई नहीं दे रही थी। बस चली, लेकिन रास्ता कुछ अजीब लग रहा था। गांव की सड़क के बजाय बस जंगल की ओर बढ़ रही थी। राधा ने घबराते हुए पूछा, भैया ये रास्ता तो गलत है। ड्राइवर ने कोई जवाब नहीं दिया। बस उसकी गर्दन धीरे धीरे घूमी। जब राधा ने उसका चेहरा देखा, उसकी चीख निकल गई। ड्राइवर की आंखें नहीं थी, जस्ट खाली गड्ढे, और उसका मुंह बिना होठों के मुस्कुरा रहा था। राधा ने आसपास देखा। बाकी यात्री अब उसकी ओर घूर रहे थे। उनकी आंखें सफेद थीं और चेहरों पर खून के धब्बे थे। एक औरत जिसके बाल चेहरे पर बिखरे थे, धीरे धीरे राधा की ओर बढ़ी। उसका गला कटा हुआ था और वो फुसफुसाई, तो अब हम में से एक है। राधा ने चीखते हुए दरवाजे की ओर दौड़ लगाई, लेकिन दरवाजा जाम था। बस की खिड़कियों से बाहर सिर्फ काला कोहरा दिख रहा था। अचानक बस रुकी। सन्नाटे में सिर्फ एक आवाज गूंज रही थी, किसी के नाखूनों से कांच खुरचने की। राधा ने पीछे देखा तो सभी यात्री गायब थे, लेकिन उनकी सीटों पर खून की बूंदें टपक रही थी। ड्राइवर अब उसकी सीट के पास खड़ा था। उसने राधा का हाथ पकड़ा। उसका स्पर्श इतना ठंडा था कि राधा का शरीर कांप उठा। अब कोई बस नहीं आएगी।